आदाब साथियों, मैं हूं डॉक्टर मुस्तकिम राव। मानव आवाज़ सहारनपुर चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज आपको अतीत की उस दुनिया में ले चलते हैं जब सहारा इंडिया कंपनी ने धूम मचाते हुए लोगों को प्रलोभन देकर निवेश के लिए मजबूर किया। लेकिन भोले भाले निवेशकों को क्या मालूम था कि उनके खून पसीने वेतन काटकर कमाए पैसे से कंपनी स्वामी सुब्रत राय ऐश प्रस्ती करेंगे। इसलिए वह नियमित रूप से कंपनी में निवेश करते रहे। लेकिन कुछ शिकायतों के चलते सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहारा इंडिया समूह की सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड व सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को 31 अगस्त 2012 को निवेशकों का भुगतान करने के आदेशों के साथ ही बंद करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंद के आदेशों के बाद सुब्रत राय द्वारा कोर्ट को गुमराह करते हुए निवेशकों का पैसा रातों रात नई बनाई कंपनी में कन्वर्जन करा लिया गया और निवेशकों के सपने आधे अधूरे रह गए। अब सवाल यह उठता है कि निवेशक सीधे कंपनी से न जुड़ केवल एडुकेटरों के माध्यम से जुड़े थे। इसलिए निवेशकों ने एडुकेटरों पर भुगतान का दबाव बनाया, परंतु एडुकेटर निवेशकों का पैसा कैसे और कहां से दें, क्योंकि उन्होंने तो केवल कमीशन बेस पर कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। उसी कड़ी में आज कंपनी से जुड़े एडुकेटर लोगों द्वारा 9 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी सहारनपुर को सौंपते हुए भुगतान कराया जाने की मांग की। हम सहारा के कार्यकर्ता एंड जमा करते हैं सर। हम सहारा इंडिया कंपनी जो है 1978 से जो है ना फील्ड में थी। एक मिनट सर, हम जो है ना सहारा से पीड़ित जमा करते हैं। हमारे एफडी और आरडी जो है ना सहारा में खुली हुई थी और हमने 10-10, 15-15 साल जो है ना सहारा में काम किया है, जिसमें जो है ना अभी कम से कम 8 साल से जो है ना किसी की कोई मैच्योरिटी नहीं हो रही है। समय पूरा हो चुका है लेकिन मैच्योरिटी देने को कंपनी तैयार नहीं है। अच्छा, हम परेशान हैं। हमने अपने भी अकाउंट और बाकी कार्य फील्ड में से भी पैसा उठाया है और वो सहारा में जमा किया है। यहाँ जो आना हुआ है, हम जो है सहारा से पैसे डिमांड के लिए जो है ना यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं और डीएम से मिलना है। हमें डीएम को ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और डीएम साहब से बात करेंगे और अपने मांग को रखते हुए कि कंपनी से हमारा जो है ना पेमेंट दिलाने का कोशिश करें। आप लोग अभिकर्ता हो सारे? हम जमाकर्ता भी हैं सर, कार्यकर्ता हैं। और आज हम जैसे भी फील्ड में निकलते हैं सर, अपने घर से कोई ना अपना पेट पालना तो है ही हमें। जब भी हम फील्ड में निकलते हैं, रास्ते में अपने काम के लिए जाते हैं, तो हमें जिनके पैसे हम लोगों ने जन कंपनी में लगवाए हैं वो हमें रास्ते में पकड़ते हैं कि जी हमारा पैसा हमने आपको दिया है, हम कंपनी को नहीं जानते हैं। हम परेशान हैं और बहुत से हमारे साथी जमाकर्ता जो है ना डेथ भी हो चुकी है, लेकिन डेथ क्लेम जमा करने के बावजूद भी किसी का कोई आज तक पेमेंट नहीं हो पा रहा है। हम परेशान हैं। हम सहारा इंडिया परिवार की बात कर रहे हैं सर, जो हर ज़िले और हर तहसील में इनके ऑफिस थे सर। आज की डेट में जो है ना सभी ऑफिस जो है ना बंद हो चुके हैं और वहाँ अगर पीड़ित व्यक्ति जाता भी है तो अपना दुखड़ा किसको सुनाए, कोई वहाँ नहीं मिलता। जब तक ऑफिस खुले हुए थे, जब भी जो है ना वहाँ से सिर्फ एक बहाना वो मिलता था कि जो है ना आगे डेट लग रही है, कोर्ट में डेट लग रही है। हकीकत किसी को कोई भी जो है मैच्योर नहीं हुआ। पिछले 8 साल से किसी को पेमेंट नहीं हुआ है। इससे पहले कोई ज्ञापन वगैरह ज्ञापन दिया है सर। अच्छा, तहसील वहाँ एसडीएम के पास भी दिए हमने, यहाँ अपर डीएम के पास भी दिए हैं। पिछले 6 फरवरी को भी दिया है और 1 साल पहले हमने जो है ना फजलुर रहमान जी को भी, सांसद जी को दिया है ना, और विधायक जी को भी दिया है, राजीव गुंबर जी को। बट ये है कि हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। नहीं, कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है और ऐसे ही अगला कदम हमारा ये हो रहा है सर। हम जो अभी बैठ के मीटिंग करेंगे। कोशिश है हमारी को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना धरना प्रदर्शन होया जाएगा, संघर्ष करेंगे। यहाँ तक हमें भूख हड़ताल पे भी बैठना पड़ेगा। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा है, सुनवाई नहीं हो रही है, हम भूख हड़ताल करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हम अत भी मिट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। अच्छा,
ये हमारे आगे के प्लान है सर।